एक कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हालात कुछ वैसे ही हो गए हैं। जब साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया तो उनका नेट रन रेट उछलकर +3.80 पहुंच गया। मतलब साफ था कि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को करीब 11 ओवर में हरा देती तो हम पॉजिटिव में आ सकते थे। लेकिन अब मामला और उलझ गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो धमाकेदार जीत दर्ज की है उससे उनका नेट रन रेट +5.350 हो गया है। अब तस्वीर ये है कि अगर इंडीज साउथ अफ्रीका या इंडिया में से किसी एक को भी हरा देती है तो वो सीधे सेमीफाइनल में एंट्री मार लेगी और टीम इंडिया के लिए दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे। यानी वर्ल्ड कप का सफर यहीं रुक सकता है। फिलहाल इंडिया पूरी तरह समीकरणों और दूसरे नतीजों पर निर्भर दिख रही है, क्योंकि इंडीज ने जो मुकाबला खेला वो मैच कम तूफान ज्यादा था। 107 रन से जीत, 254 रन का पहाड़ जैसा स्कोर और जिम्बाब्वे 147 पर ढेर। आखिरी विकेट पर कुछ रन जुड़ गए, वरना हालात और खराब लग रहे थे। असली झटका ये है कि +5 से ऊपर का नेट रन रेट बहुत बड़ी बढ़त देता है। अगर इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है और इंडिया से हार भी जाए तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा। यानी एक और जीत और इंडीज को रोकना लगभग नामुमकिन। फिर लड़ाई इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रह जाएगी। साउथ अफ्रीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 200 रन से हरा दे, जो व्यवहारिक तौर पर मुश्किल है, तो समीकरण पलट सकते हैं। मगर सच यही है कि अफ्रीका को भी अपने बचे मैच जीतने होंगे, खासकर इंडीज के खिलाफ। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि इंडीज और साउथ अफ्रीका थोड़ा बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों को बस एक जीत चाहिए। इंडिया को सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जीत चाहिए और साथ में दूसरों के नतीजों की भी दुआ करनी होगी। आज इंडीज ने जिस अंदाज में खेल दिखाया, उसने अपना रास्ता खुद आसान कर लिया। जिम्बाब्वे की फील्डिंग बेहद साधारण रही। सिमरॉन हेटमायर के कई कैच छूटे और उन्होंने 34 गेंदों में 85 रन ठोक दिए। 254/6 T20 वर्ल्ड कप इतिहास के बड़े स्कोरों में से एक है। रोबमैन पोवेल ने भी ताकतवर शॉट से मैदान छोटा कर दिया। गेंद जहां लग रही थी, बाउंड्री पार जा रही थी। किस्मत भी साथ दे रही थी। अब इंडिया के अगले मैच चेन्नई और कोलकाता में है। चेन्नई की पिच धीमी मानी जाती है, जहां 300 रन की उम्मीद करना आसान नहीं। ऐसे में जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराना चुनौती रहेगा। फिर ईडन गार्डन्स में इंडीज से टक्कर। अगर इंडीज एक और मैच जीत गई तो उसका सेमीफाइनल लगभग तय। इसलिए इंडिया को प्रार्थना भी करनी होगी कि इंडीज दोनों मैच हारे और खुद को भी निर्दयी क्रिकेट खेलना होगा। हेटमायर इस टूर्नामेंट में अलग ही लय में है। 5 मैचों में 219 रन, करीब 55 की औसत और 180 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। 34 गेंद 85, 36 गेंद 64 जैसी पारियां बता रही हैं कि वो किस स्तर पर खेल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में 17 छक्कों का रिकॉर्ड भी उन्होंने छुआ है, जो पहले क्रिस गेल के नाम था। इंडीज इस टूर्नामेंट में 250 प्लस बनाने वाली पहली टीम बनी है। अगर इंडिया को वापसी करनी है तो सिर्फ 150-200 रन की जीत से काम नहीं चलेगा। 250-280 का स्कोर या 150 रन की जीत जैसा बड़ा अंतर चाहिए। ओपनर्स को बड़ी पारी खेलनी होगी। किसी एक को आगे आकर वैसी पारी खेलनी पड़ेगी जैसी कभी विराट कोहली ने बड़े मैचों में खेली थी। सिर्फ उम्मीदों से नहीं, प्रदर्शन से कहानी बदलेगी। 2 रास्ते हैं, या तो दूसरे नतीजों का इंतजार करो या मैदान पर ऐसा खेल दिखाओ कि समीकरण खुद बदल जाए। अगर इंडिया जिम्बाब्वे को भारी अंतर से हराती है और फिर इंडीज को भी मात देती है तो तस्वीर फिर से बन सकती है। सवाल बस यही है कि टीम उस स्तर का आक्रामक और बेखौफ क्रिकेट खेलेगी। अगर हाँ, तो अभी भी उम्मीद जिंदा है। अगर नहीं तो फिर सफर यही थम जाएगा।